शासन से हमने कहा, उन्होंने फव्वारे लगा दिए, लेकिन चले कभी नहीं। हर साल हमने उनके में से जो जीवित बचे हुए थे उस वक्त, उन सबका हमने सम्मान अपने इस मंच के माध्यम से किया। बाकी हम लोग भी अब 70 साल हो गए, बुढ़ापे में आ गए, तो 5 साल से वो कार्यक्रम हमने अब नहीं करे। अभिनेता अभिनेत्रियों के नाम याद हैं, लेकिन हमारे जो देश पर जिन आज़ादी के लिए या अब हमारे देश की सुरक्षा में जो सैनिक लगे हैं, उनका किसी को पता नहीं। चाहा नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाहा नहीं मैं प्रेमी माला में बिन प्यारी को ललचाऊं, चाहा नहीं मैं सम्राटों के सब पर डाला जाऊं, चाहा नहीं मैं देवों के सिर पर चढ़ूं और भाग्य पर इठलाऊं। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पद पर तुम देना फेंक, जिस पद पर शीश झुकाने जाए वीर अनेक। नमस्कार, जय भारत टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अरशद खान और आज जय भारत टीवी मेरठ की क्रांतिकारी भूमि पर पहुंचा है। तो सबसे पहले, क्योंकि क्रांतिकारी भूमि आखिरकार मेरठ को क्यों कहा जाता है, ये आज जय भारत टीवी आपको बताने वाला है। अंग्रेजों को देश से खदेड़ने के लिए प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की नींव सन 1857 में मेरठ में रखी गई थी। जय भारत टीवी इसी क्रांतिकारी भूमि मेरठ पहुंचा, जहां पर क्रांतिवीर मंगल पांडे ने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत की, जो कि बाद में पूरे देश में आग की तरह फैल गई। अंग्रेजों के पैर भारत से उखाड़ने की भूमिका यहीं तैयार की गई और आखिर में सन 1947 में भारत को आजादी मिली। इस जंग में लाखों स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना बलिदान दिया, लेकिन आधुनिक तकनीक के इस दौर में लोग आजादी के इतिहास को भूलते चले गए। किताबों के पन्नों से हटकर जमीनी हकीकत जब जय भारत टीवी के कैमरे पर आई, तो तस्वीरों ने बयां किया कि मेरठ प्रशासन मंगल पांडे के बलिदान को भूलता जा रहा है। क्रांतिवीर मंगल पांडे के स्मृति चिन्ह के रूप में एक मूर्ति तो स्थापित की गई है, लेकिन उसकी साफ सफाई देख रेख सब राम भरोसे चल रही है। मेरठ में बाहरी राज्यों से पहुंचने वाला हर एक व्यक्ति क्रांतिवीर मंगल पांडे के दर्शन करने के लिए लालायित रहता है, लेकिन जब क्रांतिवीर मंगल पांडे के स्मृति स्थल पहुंचता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य है कि देश के एक ऐसे महापुरुष की मूर्ति पर एक पहचान का पत्थर भी नहीं लगाया गया। जय भारत टीवी के कैमरे ने जो यहाँ कैद किया, वो बेहद हैरान कर देने वाला था। देश में क्रांति जगाने वाले क्रांतिवीर मंगल पांडे की बातें तो हर सार्वजनिक मंच से की जाती है, उनके नाम के साथ देश की आजादी की कहानियां बयां की जाती हैं, लेकिन जब जय भारत टीवी के कैमरे ने यहाँ की हकीकत देखी, तो उसे देखकर आप भी कहेंगे, कहां गए देश के महापुरुषों के नाम पर बड़े बड़े दावे। आखिरकार उत्तर प्रदेश में इतनी सरकारें आई और गईं, लेकिन यहाँ की सुध लेने वाला कोई नहीं था। जय भारत टीवी ने मंगल पांडे की इस मूर्ति का रखरखाव करने वाले लोगों से बात की, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जब समिति के लोगों का सहयोग रहा, हमेशा मंगल पांडे को याद किया गया। उनकी वीरता को लेकर कई कार्यक्रम किए गए, लेकिन ये कार्यक्रम करने वाले ज्यादातर लोग अब 70 साल से ज्यादा के हो गए हैं, जिसके चलते कुछ सालों से यहाँ होने वाले कार्यक्रमों को बंद कर दिया गया है। तकरीबन 40 साल पहले यहाँ ये हुआ कि भाई ये चौक खाली पड़ा है, तो इसमें क्योंकि मंगल पांडे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी थे, 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम था, तो उनकी मूर्ति लगाई जाए। तो मैं आदित्य प्रकाश शर्मा, हमारे एक मित्र लोकेश शर्मा थे जिनकी डेथ हो गई, अशोक सुधाकर जी और अशोक सुधाकर जी हैं जीवित। हम लोगों ने सोचा कि तो हम दिल्ली नेशनल म्यूज़ियम से एक उनका चित्र लाए और चित्र लाके पहले हमने शंभूनाथ जी उस वक्त डीएम थे मेरठ के, हमने उसकी पहले लोहे के उस पर मतलब एक तस्वीर बना के लगाई। उसके बाद ये तय हुआ कि भाई नहीं, इनकी मूर्ति बनाई जाए। तो राजकुमार शर्मा मूर्तिकार हैं और इनके गुरु थे अनिल अग्रवाल, जो मुजफ्फरनगर रहते थे। दोनों ने मिलकर ये मूर्ति बनाई और इस मूर्ति की यहाँ स्थापना हो गई। हमारे दो साथी, एक राकेश मेहरा और एक लोकेश जी, इनकी डेथ हो गई और
बाकी हम लोग भी अब 70 साले हो गए, बुढ़ापे में आ गए, तो 5 साल से वो कार्यक्रम हमने अब नहीं कर रहे, लेकिन 26 जनवरी 15 अगस्त को कार्यक्रम अभी भी एज इट इज़ जारी है। कि हमारे मेरठ का एक भक्त, एक शहीद मंगल पांडे, जिसने देश के लिए अपना बहुत कुछ समर्पित किया, अपना जीवन दे दिया। यहाँ बैठ के प्याऊ में पानी पिलाया करते थे। जब उन्हें पता चली कि यहाँ कारतूसों में गाय की चर्बी और सूअर की चर्बी लगाई जाती है, अंग्रेजों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, तब उन्होंने क्रोध में आके अंग्रेज़ों को मारने का उन्होंने काम किया, भगाने का काम किया देश से। और उन्होंने अपना शरीर नशावर कर दिया, अपने आप को बलिदान कर दिया देश के लिए। तब हमने जो सन 1982 में यहाँ पर बुढ़ाना गेट पर एक मंगल पांडे शहीद चौक के नाम से मंगल पांडे की प्रतिमा का अनावरण कराया। तो श्री राजीव गांधी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर जी थे, एक दिन मेरठ में आए हुए थे, रात को 2 बजे का टाइम था तकरीबन। तो बुढ़ाना गेट की पुलिस चौकी पर उतर के वो माल्यार्पण करने आए थे राजीव गांधी जी यहाँ पर। उन्होंने मूर्ति पे यहाँ पर माल्यार्पण किया। जो बड़े बड़े दिग्गज हैं, जो भी मेरठ में आते हैं, तो उस मूर्ति पे जरा अनावरण जरूर करने आते हैं। सवाल कई हैं, लेकिन जवाब देने वाला कोई नहीं। शासन प्रशासन आखिरकार क्यों आंखें मूंदे बैठा है? क्या उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं? एक क्रांतिवीर मंगल पांडे की इस जगह की अनदेखी सवाल खड़े करती है। लेकिन जय भारत टीवी लगातार ऐसे मुद्दों को उठाता रहा है और आगे भी उठाता रहेगा। जय भारत टीवी नमन करता है ऐसे क्रांतिवीर को जिन्होंने देश की आजादी के लिए अंग्रेजों की ईंट से ईंट बजा दी। मेरठ से जय भारत टीवी के लिए कैमरामैन प्रदीप बिष्ट के साथ अरशद खान की रिपोर्ट।